अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबर अली आजमी। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे, साथ में कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको आज फेड के इंटरेस्ट रेट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या सीन है उसके बारे में। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझने के लिए कि मार्केट या तो बहुत ज़्यादा पंप कर सकती है या बहुत ज़्यादा डंप कर सकती है, दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं। अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 4% चल रहा है अमेरिका का फेड का जो इंटरेस्ट रेट है, और ये 4 दिन और 4 घंटे 36 मिनट के बाद एक अपडेट होगी और एग्जैक्टली उसी मिनट के अंदर या तो क्रिप्टो मार्केट पंप कर जाएगी या फिर डंप कर जाएगी। और जिन लोगों ने वहाँ पे एंट्रीज़ ली होंगी वो अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो 10-15 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर आप कह सकते हैं कि वो अच्छी प्रॉफिट लेके 10-20%, 25-30% तक की प्रॉफिट लेके वो एग्जिट कर जाएंगे। इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकती है, वो आपकी लेवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शॉर्ट ओपन करते हैं 20-25x की लेवरेज लेके आप रिस्क उठाते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट भी लेके निकल सकते हैं। अच्छा, अभी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो चांसेस हैं वो कौन से हैं। देखें, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि फेड इज़ क्वाइट फोकस्ड ऑन ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन टू 2%। अभी जो रेट चल रहे हैं वो 4% चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेड जो है उसने एक फ़ैसला ये किया है या ख़बर ये निकल के आ रही है सामने कि जो फेड के चेयरमैन हैं जिनका नाम जेरोम पॉल है, उन्होंने ये कहा है कि हम इन्फ्लेशन के जो फेड के जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को हम जो है वो 2% के ऊपर लेके आएंगे। अगर ये इंटरेस्ट रेट 2% के ऊपर आते हैं तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन जो है वो जितनी भी बुरी हालत में होगा वो इतना पंप करेगा कि आप कम से कम वहाँ से 30-40-50% की प्रॉफिट जो है वो 1 घंटे के अंदर लेके निकल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपने बहुत एक्टिव रहना होता है। ये हर महीने या दूसरे तीसरे महीने इनकी ये जो इंटरेस्ट रेट की एक ख़बर आनी होती है, इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप मार्केट में अच्छी प्रॉफिट निकाल सकें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपडेट रहें। अच्छा, ये आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट को अगर देखते हैं तो ओवरऑल मार्केट जो है वो आपको एक स्टक कंडीशन में नज़र आएगी। वो क्यों? क्योंकि आज डॉलर का इंडेक्स भी क्लोज है। जो स्टॉक मार्केट है NDX की, अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज या SPX, वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लोज हैं, तो उसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। आप जहाँ पे देखें तो बिटकॉइन के अंदर आपको सिर्फ 15 मिलियन का 24 आवर के अंदर जो है वो 15,193 मिलियन का आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है 24 घंटे के अंदर, जो कि कोई इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे BTC की प्राइस जो है वो उसमें आपको कोई पंप नहीं अच्छा खासा नज़र आ रहा, ना कोई डंप नज़र आ रहा है, बिल्कुल स्टक कंडीशन के अंदर है 24 घंटे के अंदर। अथीरियम भी देखें तो वही कंडीशन है। बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जो टॉप की क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, वो सारी की सारी 0.2% अप है या डाउन है, बस यही चल रहा है। और अगर आप नीचे आते हैं और देखते हैं ऑक्सी इन्फिनिटी को, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी। ये देखें, ये तकरीबन 6.4% जो है वो ऑक्सी इन्फिनिटी का चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक पंप नज़र आएगा। ये देखें, ये हम वीकली कैंडल के ऊपर हैं तो आपको नज़र आएगा कि एक हफ्ते के अंदर जो है अच्छा पंप ऑक्सी इन्फिनिटी ने दिखाया है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे 51% का जो पंप है वो हमें नज़र आया है, लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ऑक्सी इन्फिनिटी की जो प्राइस है वो आप देखें कहाँ पे थी। ऑक्सी इन्फिनिटी ने टच किया था $170 को, और अभी अगर आप देखते हैं तो डाउन कितना है वहाँ से लेके, अगर आप थोड़ा सा आइडिया लें तो आपको पता चलेगा ऑक्सी इन्फिनिटी 96.5% तक डाउन जा चुका है, और वहाँ से फिर वो ऊपर गया है तकरीबन कितना 74% या 78%। अब जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी, सोचने वाली बात है ना, जिन लोगों ने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी वो उनके फंड्स तो बेचारों के ना होने के बराबर हैं अभी। अब वो आप देखें, अगर उन्होंने एग्जिट नहीं किया तो उनके फंड्स तो अभी भी 95 या 94% आप कह सकते हैं कि वो अभी भी लॉस में है। तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है मार्केट में। जब तक ऑक्सी इन्फिनिटी जो है वो कम से कम आपको $150 के करीब या $60-70 के करीब नज़र नहीं आता तो लोगों के तो लॉस ही रिकवर नहीं होंगे। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। वजह ये है कि बाकी जो कॉइन्स थे ना उनके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है नीचे से और लोगों ने ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग की है बहुत सारी। यहाँ पे लोगों ने ऊपर जाके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी क्योंकि इसकी हाई भी तभी क्रिएट हुई थी जब इसकी प्राइस जो है वो $150 के ऊपर थी।
120, 30, 40, 50 डॉलर जब हुई है तो इसकी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है, और उस वजह से ऑक्सी इन्फिनिटी के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पे 3-4 डॉलर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो लोग तो वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके निकल गए, और उनसे टोकन वो लोग खरीद के बैठ गए जिन्होंने हाइप बाद में सुनी, जिन लोगों को बाद में पता चला कि ऑक्सी इन्फिनिटी भी कोई चीज़ है। तो उन लोगों को बहुत सारे जो यूट्यूब के ऊपर एनालिस्ट हैं, जैसे मेरे टीचर ने भी इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई कि आप ऑक्सी इन्फिनिटी के अंदर आएँ, ये बहुत अच्छा टोकन है, गवर्नेंस टोकन है, गेम है, तो गेमिंग टोकन के ऊपर आप लाजमी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन बाद में उन्होंने अपने इस बयानियों को चेंज भी किया, अपने इस नैरेटिव को चेंज करके उन्होंने ये कहा कि गेमिंग टोकन के करीब भी ना जाएँ। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ, थोड़ा सा ये सुनिएगा, आपके लिए बहुत काम की बात होगी। कोई भी जो टोकन होता है ना, दो तरह के टोकन होते हैं, एक होता है इन्फ्लेशनरी टोकन, एक होता है डिफ्लेशनरी टोकन, एक तीसरा भी होता है जिसको हम मतलब टोटल सप्लाई वाला टोकन बोलते हैं। वो ना इन्फ्लेशनरी होता है ना डिफ्लेशनरी होता है। अब वो जो टोटल सप्लाई वाले हैं, जैसे बिटकॉइन है तो उनकी 21 मिलियन सप्लाई है, वो 21 मिलियन ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। वो ना बर्निंग में है ना वो मिंटिंग में है। मिंट मतलब टोकन मिंट होने का मतलब है बढ़ते रहते हैं। अच्छा, जो इन्फ्लेशनरी टोकन होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे गेमिंग टोकन है, प्ले टू अर्न, वाक टू अर्न, रन टू अर्न, मतलब वो चीज़ें जो आप वर्कआउट करके या रनिंग करके, वॉकिंग करके जैसे आप अर्न कर रहे थे, जैसे GMT को अर्न था, या गेम खेल के आप कुछ कमा रहे थे, या म्यूज़िक सुन के आप टोकन जो हैं वो अर्न कर रहे थे, तो वो टोकन मिंट होते रहते हैं, कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही होती। वो टोकन का जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है कि जैसे जैसे आप वो काम करते हैं, जैसे प्ले टू अर्न है, प्ले टू अर्न का मतलब ये है कि जब आप गेम खेलते हैं तो आपको टोकन्स मिलते हैं। अब वो टोकन जो मिलते हैं आपको, उन टोकन्स को आप बेच के पैसे कमा रहे होते हैं। वो टोकन्स जो मार्केट में आ रहे होते हैं, वो सप्लाई बढ़ती है, इसलिए उनको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी टोकन, कि उनकी सप्लाई बढ़ती जा रही है। एक होते हैं डिफ्लेशनरी टोकन। डिफ्लेशनरी का मतलब है कि जितने टोकन्स मार्केट में आए थे उनमें से बर्निंग हो रही है, वो टोकन कम होते जा रहे हैं, जैसे कि एथीरियम है। अभी एथीरियम जो है वो डिफ्लेशनरी टोकन बन चुका है। जितने टोकन्स मार्केट में पड़े हुए हैं वो कम हो गए, हर साल वो कुछ ना कुछ हद तक 20 लाख 25 लाख टोकन जो है वो पहले से कम हो जाएंगे। पहले क्या होता था, एथीरियम हर साल जो है वो 20-25 लाख बढ़ जाते थे, लेकिन अभी डिफ्लेशनरी टोकन बन चुका है एथीरियम, तो ये कम हो रहा है। ये जो ऑक्सी इन्फिनिटी का AXS टोकन है या SLP टोकन था इनका, ये दोनों टोकन ही इन्फ्लेशनरी टोकन है, इनकी सप्लाई बढ़ती रहती है। अब क्योंकि इनकी सप्लाई बढ़ती रहती है, तो जिन लोगों के फंड्स इसके अंदर पड़े होते हैं उन लोगों के फंड्स डी वैल्यू होना शुरू हो जाते हैं। वो लोग कुछ अर्सा इंतज़ार करते हैं और फिर अपने फंड्स वहाँ से निकाल लेते हैं। तो इस तरह के जो टोकन है इनकी हाइप क्रिएट होती है, इन्वेस्टर आते हैं इनके अंदर, या डेवलपर जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट इनके अंदर डालते हैं ताकि लोग इनके अंदर फंस जाए और वो जो है ऊपर जाके सेल करके वो निकल जाएं। अब आप गौर करें, इस तरह के जो पंप हैं वो पहले भी आ चुके थे। मतलब कि अगर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे जब ये 75% नीचे गिर चुका था ऑक्सी इन्फिनिटी, तो उसके बाद यहाँ पे जिन लोगों ने बाई किया था उन लोगों ने तकरीबन 75% ही अर्न किया, ठीक हो गया। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखें तो दोबारा से ये गिरा है, और इसकी जो ब्रेक लगी है वो तकरीबन 83% के ऊपर जाके लगी है, डाउन जाके। इन चीज़ों को आप देखा करें, ठीक है। ये वीकली कैंडल के ऊपर मैं देख रहा हूँ, इसलिए मतलब ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ, यहाँ से एक पंप आया और तकरीबन 69% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ से फिर नीचे गिरना शुरू हो गया, और वहाँ से गिरते गिरते ये तकरीबन 70 या 72% जो नीचे गिरा। अब वहाँ से लेके अगर मिसाल के तौर पे ये 70% आप जा भी चुका है, तो क्या फ़ायदा उन लोगों को जो लोग अभी भी बेचारे, जिन लोगों ने यहाँ पे भी अगर एंट्री की है ना, मतलब $20 के ऊपर भी अगर किसी ने इसको ख़रीदा हुआ है, वो लोग भी अभी 60% डाउन है। सोचने वाली बात यह है कि अभी भी ये नीचे गिरने से पहले इसने पूछना नहीं है। तो ये इस तरह की हरकतें तो पहले भी हुई हैं ना, ये देखें, आप थोड़ा सा गौर करें। मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप दोबारा ना फंस जाएं। यहाँ पे भी ये एक पंप आया है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पंप आया इसी तरह का, और अगेन अगर यहाँ पे भी एक पंप आ जाता है तो दोबारा से ये नीचे गिर जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी टोकन है, इसके अंदर आपको जितनी भी हाइप क्रिएट करके दिखा दें कंपनी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस टोकन के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं फंसना। मैं तो $1 ना लगाऊं इस टोकन के ऊपर, मैं यकीन करें, इन्फ्लेशनरी टोकन के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़नी है तो वो बेवकूफ़ी है। उससे बेहतर है कि आप पाकिस्तानी करेंसी में पैसे रख के बैठ जाएँ, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं तो देखते हैं डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स को हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो ये किया था कि डॉलर आपको 104 के ऊपर जो है वो नज़र आ सकता है। यहाँ से जब ये वापस जाने लगा था तो मुझे लगा था ये वापस चला जाएगा, लेकिन नहीं गया, ये वापस आया और 104 तक आया,
ठीक हो गया। अब ये 104 के ऊपर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है ये चार्ट, लेकिन ये ज़्यादा देर जो है यहाँ पे नहीं चलेगा, इससे ऊपर ही जाएगा। कैसे जाएगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कुछ इस तरह से मूवमेंट बनेगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और जहाँ से जाके एक रिजेक्शन बनेगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या पैटर्न बनते हैं। अच्छा, ये डॉलर अगर ऊपर जाता है तो सारी मार्केट नीचे गिरेगी, और इसके सिम्टम्स ऑलरेडी बन चुके हैं। वो कैसे बन चुके हैं, कहाँ पे बन चुके हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप NDX के अंदर जाते हैं तो NDX के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैटर्न नज़र आ रहा है। इस पैटर्न को हम बोलते हैं बेरिश फ्लैग। तो ये नीचे गिरेगा, यहाँ तक आएगा NDX, और अगर ये यहाँ तक आएगा तो BTC भी नीचे गिरेगा। अच्छा, ये 4 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। SPX को अगर आप देखते हैं तो SPX ने ये जो राइजिंग वेज बनाया था, उस राइजिंग वेज को तोड़ के SPX दोबारा से रीटेस्ट कर चुका है और अब दोबारा नीचे गिरेगा। और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो बड़े ख़तरनाक तरीके से हुई है। अब ये गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है मार्केट। गैप डाउन का मतलब है कि क्लोजिंग हुई है यहाँ पे और ओपनिंग होगी यहाँ पे। ये जो बीच में गैप आएगा इसको गैप डाउन बोलते हैं। अगर ओपन यहाँ पे हो जाएगी तो गैप अप बोलेंगे। गैप डाउन की जो ओपनिंग है वो मार्केट को अच्छा खासा डंप करवा सकती है। और ये अगर SPX जो है, अगर मैं आपको बताऊँ, SPX अगर यहाँ से गिरता है नीचे और ये तकरीबन 10-12% ये नीचे गिरेगा तो BTC हमें 20% नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा। मैं आपको ये ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, अब दोबारा भी बता रहा हूँ। BTC के अंदर भी हमें सेम किस्म का पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। और BTC अगर 20% नीचे गिरता है तो कितना बनेगा, ये आप देखें, एक मिनट। BTC को हम 20% के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 12-13-14 हज़ार के अंदर ये नज़र आएगा BTC। और ये सारे के सारे सिम्टम्स बन चुके हैं। डॉलर ऊपर जाएगा, SPX नीचे गिरेगा, NDX नीचे गिरेगा, BTC भी नीचे गिरेगा। और ये इस तरह के मूवमेंट पहले भी बन चुके हैं, मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो अभी आपने करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी फेड की जो मीटिंग है इसमें 4 दिन 4 घंटे बाकी पड़े हुए हैं। आपने अभी जो है वो एंट्री अगर लेनी है तो वेट करें थोड़ा सा, BTC को ब्रेकआउट करने दें। जब BTC ब्रेकआउट कर लेगा, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपने क्या करना है। BTC जब यहाँ से ब्रेकआउट कर जाएगा तो रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करके जब ये वापस आ रहा होगा ना तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। अभी आपने एंट्री नहीं लेनी, कोई पॉइंट वगैरह आपने यहाँ पे बना के नहीं रखने। वक्ती तौर पे देखा जाएगा हमने कहाँ पे कितनी लेवरेज के साथ हमने शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है और आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है। एग्जिट आपने इस पॉइंट के ऊपर कर देना है। तकरीबन एंट्री आपकी जो बनेगी ना वो तकरीबन मैं कह रहा हूँ 17,000 के करीब बनेगी, 16,930 के करीब या 17,000 के करीब आपकी एंट्री बनेगी। और वहाँ से जो रिजेक्शन होगी तो आपका BTC 15,460-70 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे जाके हम एग्जिट करेंगे शॉर्ट की पोजीशन को। उसके बाद BTC जो है वो मज़ीद यहाँ पे कुछ ऐसे सूरत हाल बना सकता है, मज़ीद पैटर्न नए बनेंगे, देखा जाएगा मार्केट में क्या सूरत हाल है। और तब तक ये 4-5 दिन जो हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे और हम देखेंगे कि सोमवार को जब मार्केट ओपन होगी तो ये सूरत हाल बनेगी। ये मेरी प्रेडिक्शंस हैं सारी की सारी, और ये चार्ट को देखते हुए ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस की जाती हैं। इनके साथ आप इख्तलाफ राय भी रख सकते हैं, इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं, इनके साथ आप ट्रेड भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिली होगी जो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो शेयर भी कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।